नमस्कार। आज है 20 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है इसका कार्लोस अल्कराज। प्रश्न नंबर 2। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को 1,43,729 पेटेंट के साथ वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है इसका छठे। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? आंसर है गुजरात। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत कुमार मोहंती। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में डेनमार्क के दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास ले लिया है। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर है इसका बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 6। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? आंसर है इसका सुंदर पिचई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका स्मृति मंदाना। प्रश्न नंबर 8। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में प्रस्तावित एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मेहराब आर्क डी ट्रंप की योजना का अनावरण किया है? आंसर है इसका वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका आर वैशाली। प्रश्न नंबर 10। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है सम्राट चौधरी। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है? आंसर है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में इस्माइल उमर गुले को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका जिबूती। अब देखते हैं 20 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है गरेनाड आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर है इसका ए स्वर्ण। गरेनाड में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत के पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 487.7 के स्कोर के साथ नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका सी 18 अप्रैल। सर्वाधिक धरोहर स्थल वाले देश हैं इटली में 53 धरोहर स्थल हैं, चीन में 52, स्पेन में 46, फ्रांस में 43, जर्मनी में 42 और भारत में 36। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल
हिंदी रंगमंच दिवस 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस 15 अप्रैल विश्व कला दिवस 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने कहां पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? आंसर है इसका ए, रवांडा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रवांडा के किंगाली में 18 अप्रैल 2026 को उद्घाटन महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी लॉन्च की है। यह 5 देशों का टूर्नामेंट है जो 18 अप्रैल से 1 मई 2026 तक गेहंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामू आल्ड वाड़ा अग्नि ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आंसर है इसका ए, बेनिन। अप्रैल 2026 के नवीनतम घटनाक्रम के अनुसार बेनिन के वर्तमान वित्त मंत्री रामा आल्ड वाडागनी ने राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है, जिससे वे पेट्रिस टेलन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इससे पहले पेट्रिस टेलन 6 अप्रैल 2016 से देश के राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2026। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर है मिन आंग हवाइंग। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है उचराल नयाम ओसोर। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस एंटोनियो कास्ट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालिंदर शाह। वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन है? डेल्सी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने रोब जेटन। जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची। युगांडा के नए राष्ट्रपति चुनाव का पद जीता योवेरी मुसेवेनी। तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने सामिया सुलू हसन। प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे एलिवेटर वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर है इसका ए, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इस 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। स्थान, यह कॉरिडोर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजाजी टाइगर रिजर्व और डाट काली मंदिर के आसपास बना है। यह 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटर संरचना है जो जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती है। यह एशिया के सबसे लंबे एलिवेटर वन्यजीव गलियारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में तीसरी बार उपराष्ट्रपति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? आंसर है इसका सी, हरिवंश नारायण सिंह।
अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया संतोष विश्वनाथन को। भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला नरेंद्र भूषण ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बीवी रामा मोहन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला चंचल कुमार। देश के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला धीरज सेठ। राष्ट्रीय आपदा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया पीयूष आनंद। मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिंगे। पॉलिसी बाजार का नया सीईओ नियुक्त किया गया सज्जा प्रवीण चौधरी। बीपीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बने संजय खन्ना। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए नियुक्त किया गया प्रीति शरण। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला आनंद कुमार पाल। अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया नबील फमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? आंसर है इसका डी जय शाह। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अप्रैल 2026 में भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है। उन्हें क्रिकेट के वैश्विक विकास, आईपीएल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की उनकी भूमिका के लिए यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है? आंसर है इसका ए उत्तर प्रदेश। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने जीता है। बिहार के राजगीर में आयोजित फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्थित यान गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व के भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? आंसर है इसका बी कर्नाटक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित यान गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है। 2.7 अरब वर्ष पुरानी ये गुफाएं अपनी अनूठी काली चूना पत्थर संरचनाओं और पश्चिमी घाट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती हैं। भारत के मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ है। पर्यटन स्थल है कर्नाटक के हम्पी के मंदिर, पश्चिमी घाट, समुद्र तट, किले। प्रमुख शहर हैं मैसूर, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, बेलगावी। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख आईटी केंद्र है। कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर से घिरा हुआ है। कर्नाटक भारत में कॉफी और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान और बयालता है।
कर्नाटक में कोलार सोने की खान और हट्टी गोल्ड माइंस विश्व प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में किस स्थान पर आ गया है? आंसर है इसका सी, छठे। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर है जापान, पांचवें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और छठे स्थान पर है इंडिया यानी कि भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में छठे स्थान पर आ गया है। नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत का जीडीपी 2026 में लगभग 4.15 ट्रिलियन रहने का अनुमान है, जो इसे शीर्ष 5 से पीछे कर देता है। जानकारी के लिए बता दूं, पहले भारत चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका डी, तेलंगाना। उद्देश्य है इसका हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करना और दुर्घटना के बाद त्वरित एवं समन्वित आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना। स्थान है इसका, इसे NH 44 पर हैदराबाद और आदिलाबाद के बीच 251 किलोमीटर के स्ट्रेच पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। ये है मैप में तेलंगाना। देखते हैं तेलंगाना की सामान्य जानकारी। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। तेलंगाना की महत्वपूर्ण नदियां कृष्णा और गोदावरी है। तेलंगाना के मुख्य त्योहार बथुकम्मा और बोनालू है। तेलंगाना में प्रसिद्ध जिले हुसैन सागर, उस्मान सागर, दुर्गम चेरुवु और रामप्पा झील शामिल हैं। पर्यटन स्थल रामाप्पा मंदिर, चार मीनार, कुतुबशाही मकबरा, फलकनुमा प्लेक्स, चोमोला प्लेक्स, वारंगल किला, काकतिया कला थोरनम, हजार स्तंभ मंदिर और भोंगिर किला प्रसिद्ध है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में लौह अयस्क के भंडार हैं। तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं। पेरनी शिव तांडवम या पेरनी थंडवम तेलंगाना का एक प्राचीन नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका डी, सयानी गुप्ता। प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आंसर है इसका डी, INS ध्रुव। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका डी, 213 किलोमीटर लंबे। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है।
प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति।